चलो अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस की बात हम कुछ इस तरह से करेंगे जिससे आपको चीजें पॉइंटर्स से ज्यादा दिमाग में बैठ जाएं। एग्जाम्पल दे देकर बात करने वाला हूं। चलो मैं बात करता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, आओ समझो। ऐसा बिजनेस हाउस जिसने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया हो और जिसकी वजह से उसको एडेड एडवांटेज मिलता हो। जैसे इंडिया में कार्स बनाना शुरू कर दिया था मारुति ने। इंडिया ने सोचा, उसके पहले क्या होता था, उससे पहले फिएट आती थी, फोर्ड आती थी जो लंबी लंबी गाड़ियां बनाती थी, एम्बेसडर आती थी जो बड़ी बल्कि व्हीकल्स बनाती थी और वो सबकी अफोर्डेबिलिटी की रेंज में नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। तो मारुति ने यह सोचा कि यार मैं कुछ ऐसी गाड़ी बनाऊं जो मिडिल क्लास खरीद ले और मिडिल क्लास की रेंज में हो, जो छोटी हो, जो बल्कि ना हो, वो किसी भी रास्तों से चली जाए। तो मारुति ने इस सेगमेंट को एनालाइज किया और अपनी कार लॉन्च की जिसका नाम था मारुति 800, जो आज तक की डेट की सबसे बेस्ट सेलिंग कार थी, जिसने मिडिल क्लास को यह सपना दिखाया कि जी हां आप भी 4 पहिया वाली गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो मारुति को एक कौन सा एडवांटेज मिला, उसको एडवांटेज मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आज की डेट में टाटा को यही फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है इन देयर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। वो देख रहे हैं कि सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी ओरिएंटेड व्हीकल्स को, और टाटा ने इस चीज को कैपिटलाइज किया, इसलिए टाटा को फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता क्या है सबको समझ में आ गई। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां पे मारुति लिख दिया है, आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल के ऊपर। अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पहले से बताने लगेगा कि आपके बिजनेस के ऊपर खतरा आने लग रहा है। जैसे मारुति बहुत सालों तक, अगले टू बी मोर प्रिसाइज 25 सालों से इस 4 व्हीकल सेक्टर का राजा बनकर बैठा हुआ था, जैसे नोकिया कभी बैठा हुआ था। लेकिन एनवायरनमेंट ने बताया कि चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आपने अपना फ्यूल चेंज नहीं किया, मे बी इलेक्ट्रॉनिक, मे बी बायोफ्यूल, मे बी सम अदर हाइड्रोजन वाली व्हीकल्स लेकर आप नहीं आए, तो आपकी व्हीकल्स शायद आने वाले समय में ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो मारुति को लगातार यह सिग्नल मिल रहा है कि टाटा इज कमिंग इनटू दिस वेंचर। टाटा मोटर्स मार्केट शेयर खा जाएगी। टाटा मोटर्स अपनी पेट्रोल व्हीकल तो लेकर आती है, सीएनजी व्हीकल्स तो लेकर आ रही है, साथ में वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रही है। तो एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर मारुति को कौन बता रहा है, मारुति को बिजनेस एनवायरनमेंट बता रहा है कि भैया नया कॉम्पिटिटर आ गया। अगर आज आपने डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, आज अगर आपने क्वालिटी चेंज नहीं की मारुति की अपने व्हीकल्स की, तो आप बहुत जल्दी अपनी पोजीशन को लूज कर देंगे। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या होता है, बता रहे हैं ना कि क्या नया आ रहा है, कौन कॉम्पिटिटर नया आ गया, वो क्या कर रहा है, वो सारी बातें पता चलना। तुमको आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें, याद करने वाली फिलॉसफी भी तो नहीं बैठे हो। तीसरी बात आती है यहां पर कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा है मैंने यहां पर, वो है शैम्पूज सैशेज में आने लगे। आपने देखा होगा बचपन में, गले मुलायम काले बाल, खिले खिले मत वाले बाल, डाबर आंवला केश तेल। तो डाबर आंवला केश तेल या वैसा ही क्लिनिक प्लस जैसा एक एड जो मार्केट में आता था कि अगर लंबे कने मुलायम बाल चाहिए तो अब वो 1 रुपए में आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे। या नवरत्न तेल जो पहले बॉटल में आता था वो सैशेज में आना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, कस्टमर, बहुत सारा कस्टमर ऐसा था जो प्रोडक्ट को कंज्यूम तो करना चाहता है लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। तो कंपनीज ने देखा, आईटीसी ने देखा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने देखा कि हमारा कस्टमर बेस और बढ़ सकता है अगर हम प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें इन आवर सैशेज। जब लोगों को आदत लगेगी, जब लोग शैम्पू को 1 रुपए वाले पाउच में कंज्यूम करेंगे, जब नवरत्न तेल 1 रुपए के पाउच में कंज्यूम करके सर पे लगाएंगे, उनको लगेगा कि क्या प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो कस्टमर फोकस होना है। कस्टमर जो चाह रहा है वैसे अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके कस्टमर तक प्रेजेंट करना, ये एक और इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेट की। बात समझ में आए, बिजनेस ने बताया, एनवायरनमेंट नहीं बताया कि कस्टमर को कैसी कैसी चीजें चाहिए और वैसे वैसे बिजनेस रिएक्ट करते हुए कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। फिर आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मैंने एग्जांपल लिया है। अगर तुम जानते हो एक कंपनी है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। इंडियन टोबैको कंपनी इज द ओनली कंपनी जो टोबैको की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है और साथ में टूर्स एंड ट्रैवल की भी सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे ज्यादा होटल्स आईटीसी के इंडिया के अंदर हैं, ठीक है ना। उसने देखा कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट
एक्सक्यूज मी, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें यह बता रहा है कि धीरे धीरे हमारे देश के अंदर ट्रैवल बूम हो रहा है, ठीक है ना, टूरिज्म बूम हो रहा है, लोग हमारे देश के अंदर आना चाहते हैं या हमारे देश के लोग एक दूसरे शहर में घूमना चाहते हैं, ठीक है ना, तो टूरिज्म सेक्टर बूम हो सकता है। तो एक कंपनी जो पहले टूरिज्म सेक्टर में नहीं थी, उसने स्ट्रैटेजी बनाई और उसने एकदम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, और वो क्या हो गया, आईटीसी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल की इंडस्ट्री 3 बड़ी लॉन्च कर दी। मतलब आपको एनवायरमेंट ही बताता है कि आप कोई नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? 4 पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है ये क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट है हमारा कोपिंग विद चेंज। चेंज मतलब क्या है यहां पर? अगर हम देख रहे हैं कि 18 महीनों के अंदर टेक्नोलॉजी डबल हो जा रही है। पहले क्या होता था, हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में डिले इन डिसीजन मेकिंग होती थी, यार आज नहीं कल डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन परसों नहीं नरसों ले लेंगे। अगर मैं आपको चेतक, बजाज का एग्जांपल दूं तो बजाज चेतक मार्केट में, जो चेतक का स्कूटर आता था उनका, मार्केट में 97% का डोमिनेशन हुआ करता था टिल अर्ली 90s। लोग अगर आज चेतक बुक करते थे तो बिटिया की शादी 18 साल बाद उसकी डिलीवरी प्लान होती थी, क्योंकि इतना ज्यादा ऑर्डर्स थे, इतना ज्यादा डिले इन प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। आज क्या करना पड़ेगा, कंपनीज को ऑर्डर तुरंत प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर आज कस्टमर को नहीं मिला तो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। तो कंपनी को क्या करना है, देख रहा है कि इन्वायरमेंट मेरा बहुत डायनेमिक है, हमें क्विक डिसीजंस मेकिंग लेनी है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, फटाफट से एक्शन लेने हैं। अगर आज एक्शन नहीं लिए तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो जैसा जैसा एनवायरनमेंट का नीड है उसके हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। यू नीड टू कॉपी विद द चेंज विच इज हैपनिंग इन द एंटायर इंडस्ट्री। अगला पॉइंट है हमारा पब्लिक इमेज। अगर मैं पब्लिक इमेज की बात करूं तो इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग इमेज जिस कंपनी की है वो है टाटा। और स्ट्रॉन्ग इमेज क्यों बनती है, जब लोगों को यह लगने लगता है कि यह पर्टिकुलर ब्रांड हमारे लिए भी कुछ कर रही है। अपने लिए तो सारी कंपनी काम करती है, रिलायंस अपने लिए काम करती है, अपने बेटों की शादी में 25-25 हजार करोड़ रुपए खर्च कर देती है। लेकिन टाटा एक एकमात्र कंपनी है, या टाटा जैसी कंपनी जो अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी बहुत सारा काम कर रही है। जैसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, वो अपने एनवायरमेंट ट्रस्ट लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खोल रखे हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे कंपनी की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बढ़ती है। और जब किसी की कंपनी की ब्रांड इमेज, कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, उससे सोसाइटी रिलेट करती है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पे कीवर्ड लिख दिया है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तुम्हें याद रहेगा कि पब्लिक इमेज को कैसे रिलेट करना है। अब आते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या है? आज अगर तुमने पिनिकल ऑफ सक्सेस अचीव कर लिया है, जैसे बोलते नहीं है कि बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। पिछले लगभग 50-100 सालों से टाटा स्टील आज भी टाटा स्टील है, कोई भी उसको कॉम्पीट नहीं कर पाता है। काहे को? बिकॉज दे आर इनोवेटिंग, दे आर लर्निंग। जितनी नई नई चीजें आती जाती हैं वो सीखते जाते हैं, ना ही खुद सीखते हैं, अपने इंप्लॉइज को भी सिखाते जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें काम नहीं आता, तुम्हें दिक्कत है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, तुम्हें एआई नहीं चलाना आता, मैं सिखाऊंगा। तो देयर शुड बी कंटिन्यूअस लर्निंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब कंटिन्यूअस लर्निंग चलती रहेगी तो आप अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज होते रहेंगे एंड यू विल नेवर बी ऑब्सोलीट।